मुख्यमंत्री जी ने कहा था मर जाऊंगा लेकिन कभी बीजेपी में नहीं जाऊंगा। आज भी सोने की चिड़िया है, मगर भाइयों और बहनों, सोने की चिड़िया आपके हाथ में नहीं है, अडानी जी के हाथ में है। यात्रा निकाली है, उसका पूरा आप लोगों ने उसका पुरजोर समर्थन किया है और ये भीड़ देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से इस बार यहां पर जीतेगी। बिहार भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु गोविंद सिंह, राजेंद्र बाबू और अनुग्रह नारायण सिन्हा जी की धरती है। ये एक बहुत बड़ी धरती है और ऐसे धरती पे हम आए हैं और ये जरूर है कि बिहार को एक बार फिर कठिनाइयों में बीजेपी सरकार धकेल दिया है। जो बिहार दुनिया को प्रकाश देता था, इतने बड़े बड़े नेता, इतने बड़े बड़े संत यहां दुनिया को प्रकाश दिए। बोध गया यही है, गुरु नानक जी का भी यही जन्म हुआ बिहार में, उसी ढंग से महावीर का भी इधर ही हुआ। ये सब लोग न्याय के लिए, सत्य के लिए लड़ते रहे, अपनी कोशिश की कि लोगों को सच्ची राह पे लाने के लिए। नीतीश कुमार जी जो उन्होंने ये कहा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था मर जाऊंगा लेकिन कभी बीजेपी में नहीं जाऊंगा, ये उन्होंने कहा था, कहा था या नहीं? फिर आज कहां है वो? कहां जा? अरे जो इंसान अपने आप को कहता है मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो आज बीजेपी के झोले में गिरे हैं। उन्होंने ये भी वायदा किया हमारे साथ बैठ के, महागठबंधन का वायदा किया, हम 5 सालों में 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। कहा या नहीं कहा? तो यही बीजेपी उनको डरा धमका के अपने पास ली है। और ये जो गरीबों को वायदा करके वोट लिए और वही आज फिर गरीबों को चूसने वाले पार्टी के अंदर जाकर घुस गए हैं। महात्मा बुद्ध का एक मार्ग है और उन्होंने ये बात भी यही कही थी, सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल 2 ही गलतियां कर सकता है। पहली, या तो पूरा रास्ता रास्ता न तय करना, दूसरी या फिर शुरुआती नहीं करना। तो पूरा रास्ता अगर तय करने वाला नेता अगर कोई है वो राहुल गांधी है। सत्य की रास्ता पे चलने वाला व्यक्ति राहुल गांधी जी है। और ये लोग हमेशा सच्चाई पे कभी नहीं चले, लोगों को सिर्फ अच्छी बात करके युवाओं को बर्बाद किए, किसानों को बर्बाद किए, लोगों को बर्बाद किए, ऐसे लोग हैं। यहां पर हमेशा भाजपा तो बड़ी बड़ी बात करती है, लेकिन बिहार को पीछे धकेल दिया। हम डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं, नीतीश जी बोले। अरे डेवलपमेंट के जा रहे हैं क्या बचने के लिए जा रहे हैं?
ये बोलिए। और बिहार में यूपीए के गवर्नमेंट में 2 लाख करोड़ रुपए दिया गया था। 2 लाख करोड़ यूपीए गवर्नमेंट बिहार को दी थी। इससे 6 पावर प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे, प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना, ये सारी चीजें हमने करके दी। इनके जमाने में कुछ पैसा नहीं आया। ये चुप्पी हमेशा केंद्र सरकार के खिलाफ, हमारे पास जब थे बात करते थे, अब तो मुंह उनकी बंद हो गई है। अब आप नाक पकड़े तो मुंह खोलेंगे, नहीं तो नहीं खोलेंगे। आपको नाक पकड़ना है और आपके वोट के लिए वो नाक रगड़ेंगे भी। तो इसीलिए आप मजबूती से रहो। आज मुझे मालूम है कि परसों जो यहां पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बोलिए या स्पीकर के लिए जो वोटिंग चली, उसमें सब पार्टी में कुछ ना कुछ टूट गया। लेकिन कांग्रेस एक ही पार्टी, कांग्रेस के विधायक डट कर रहे, मुकाबला करते रहे और वो एक होकर रह गए। ये है कांग्रेस की शक्ति। इसको कोई तोड़ नहीं सकता। तोड़ने की कोशिश बहुत कर रहे हैं। अब भाई कांग्रेस वाले टूटने वाले नहीं है या झुकने वाले भी नहीं है। वो झुकेंगे नहीं, मर जाएंगे, गर्दन कटवा लेंगे, लेकिन कभी झुकेंगे नहीं उनके सामने। ये हमारे लोग हैं। भूमि गांधी जी, जो इंदिरा गांधी जी, महात्मा गांधी जी, सभी लोगों ने यहां पर बहुत ही प्रयास किया कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने का। नेहरू जी के जमाने में भी और कई हमारे नेता यहां पर, जो हमारे महामाननीय अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी, वो भी यहीं के, और बाकी के नेता जो सोशलिस्ट नेता थे वो भी यहीं के। जब कुछ अन्याय होता है तो तब वो लोग उठते हैं, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे गरीबों के हमदर्द लोग हो। ये बिहार ऐसा बिहार है, यहाँ गरीबी हो सकती है लेकिन उनके पास स्वाभिमान है, अभिमान के साथ जीने वाले लोग हैं। और यहां पर दिल्ली में किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन चला है। कौन सा आंदोलन? एमएसपी का। कौन सा आंदोलन? उनको सही दाम मिले। कौन सा आंदोलन? जो फर्टिलाइजर महंगा हुआ है ट्रैक्टर पे, और दूसरे जो सामान है किसान उसका उपयोग करता है, उसके ऊपर जो जीएसटी लगाई है वो कम करने का। लेकिन ये सरकार उनको मिलने के लिए तैयार नहीं है, और जो मिलने के लिए आना चाहते हैं वो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं। उनके सामने बहुत बड़ा एक वॉल बनाया है, और वो प्रोटेक्शन वॉल करके और उसके ऊपर कीले लगा के, और उसका क्या है बोलते, उसके जितने भी तार है वो तार डाल के लोगों को उसमें जो पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी छोड़ के कोई नजदीक नहीं आना, शॉक लगना। इसलिए ऐसी बहुत बड़ी एक तैयारी करके किसानों को वो आज एक हरासमेंट कर रहे हैं, एक उनको सता रहे हैं। मैं पूछता हूं, ये तो वो किसान तो अन्नदाता है, हमारा पेट भरवाता है। ऐसे लोगों को एजिटेशन करते हैं तो क्या आप उन लोगों को मारते हो, लाठीचार्ज करते हो, गैस छोड़ते हो? ऐसा ही पिछले 14 महीने आंदोलन चला, उस वक्त भी इन्होंने ऐसा किया। एक मिनिस्टर का बेटे ने जीप चलाकर 4 किसानों को कुचल दिया और
कईयों को लाठीचार्ज किया, कईयों लोग उसमें घायल हो गए। क्या यही प्रजातंत्र है? क्या यही लोकतंत्र है? क्या मोदी का यही संविधान है? ये लोग ना संविधान को मानते या लोकतंत्र को मानते। ये लोग सिर्फ इस देश में हुकुमशाही चाहते हैं, डिक्टेटरशिप चाहते हैं, और वो डिक्टेटरशिप मोदी जी आज कर रहे हैं। बीजेपी के लोग ये बात कर रहे हैं, इसीलिए हमको चाहिए हम मजबूत बनकर उनका मुकाबला करें। ये देश सोने की चिड़िया कही जाती थी, यह आज भी सोने की चिड़िया है, मगर भाइयों और बहनों, सोने की चिड़िया आपके हाथ में नहीं है, अदानी जी के हाथ में है। इसीलिए जाति जनगणना से सबको पता लग जाएगा कि पिछड़ों के पास कितना धन है, आदिवासियों के हाथ में कितना धन है, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना धन है, और ये 1% लोग, अरबपति लोग, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, इनके हाथ में कितना धन है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये भाइयों और बहनों क्रांतिकारी कदम है। आजादी जैसे हुई थी, क्रांतिकारी कदम, सफेद क्रांति, हरी क्रांति, कंप्यूटर रेवोल्यूशन, बैंक नेशनलाइजेशन, वैसा ही एक क्रांतिकारी काम है। और मैं आपको बता रहा हूं, इसके बिना आप सब लोग भूखे मर जाओगे, कुछ नहीं बचेगा, ना रोजगार मिलेगा, ना आपके बच्चों के पास भविष्य होगा, क्योंकि 1% लोग पूरा का पूरा धन उठा के ले जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, सामाजिक न्याय का अगला कदम जाति जनगणना है, और कांग्रेस पार्टी इस काम को करके दिखा देगी। कुछ ही दिन पहले हमने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हमने कहा कि हिंदुस्तान के किसानों को हम लीगल गारंटी दे के एमएसपी देंगे। कानूनी गारंटी वाली एमएसपी कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के हर किसान को देने जा रही है। ऐतिहासिक काम है। हजारों किसान दिल्ली की ओर चल रहे हैं, उन पर टीयर गैस चलाया जा रहा है, छर्रे मारे जा रहे हैं। मैंने 2 दिन पहले किसानों से बात की, फोन पे बात की। एक्स आर्मी का जवान था, उसके मुंह पे छर्रे मार दिए। मैंने उससे कहा, देखो आप पहले देश के लिए लड़ रहे थे, जब आप सेना में थे तब आप देश के लिए लड़ रहे थे, मगर आप ये मत सोचो कि आप आज देश के लिए नहीं लड़ रहे हो। जो आपने छर्रे मुंह में, जो आपके छर्रे मुंह में लगे हैं, ये भी आप देशभक्ति का काम कर रहे थे, किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे। आप देख लो, यहां पे आपको भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ दिखेगी, मगर आप टीवी ऑन करोगे तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा। वो सुना है वहां दुबई में वहां के राजा से गले मिल रहे हैं, 2-3 बार गले मिलेंगे, तो वो टीवी पे दिखने को मिलेगा। इसलिए 4000 किलोमीटर हम चले, क्योंकि हम डायरेक्ट जनता से बात कर रहे हैं।